योगासनों के लिए अन्य नियम क्या हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला, आसन शांत स्वभाव से करें। अनावश्यक तौर पर हंसना, बात बात में क्रोध करना, चिंता करने से आसन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, आसन शुद्ध हवा में करना चाहिए। नंबर 3, आसन शौच निवृत्त होकर बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। नंबर 4, मिट्टी के तेल की रोशनी में आसन न करें। बिजली, सरसों का तेल अथवा मोमबत्ती का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, आसन शुद्ध हवा में करें। दुर्गंध युक्त स्थान में आसन न करें। नंबर 6, आसन करने का स्थान एकांत हो। वहाँ पर या तो आसन करने वाले साधक हों या बताने वाले गुरु हों, अन्यथा और कोई न हो। नंबर 7, तख्त या ऊंचे स्थान पर आसन करने में सावधानी बरतें। असावधानी से गिरने का भय रहता है। नंबर 8, जहां मच्छर, मक्खियां आदि बैठती हों वहां आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, आसन करने से यदि किसी प्रकार का विकार पैदा हो तो आसन बंद कर देना चाहिए। आगे आसनों की पुनः शुरुआत योग्य जानकार की सलाह में ही करना चाहिए। नंबर 10, योगासनों के दौरान पेट व आँखें खुली रखें और खाली रखें तो विशेष लाभ हो सकता है। यदि कब्ज हो तो एक बार एनीमा से पेट साफ कर लेना चाहिए। नंबर 11, योगाभ्यास करते समय मौन रहना चाहिए। शक्ति की रक्षा करने तथा अभ्यास के समय एकाग्रता रहने में मौन धारण से बड़ी सहायता मिलती है। योगाभ्यास में अभ्यास करने की क्या विधि है? योग का पूरा लाभ उठाने के लिए उसे ठीक ढंग से करना चाहिए। आसन में गहरे और लंबे श्वास बाहर छोड़ना चाहिए। शरीर को मोड़ते हुए श्वास बाहर छोड़ना चाहिए। शरीर को सीधा करते हुए अथवा पहली स्थिति में आते हुए श्वास खींचना चाहिए। चूँकि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, अतः इसे एक विशेष प्रकार से करने की आवश्यकता है। आसन, प्राणायाम, बंध तथा मुद्राएं प्रमाणित विधियों, नियमों के अनुसार संपन्न करना चाहिए तो शरीर संस्थान पर योग द्वारा विशेष लाभ होता है। आसनों में दिए जाने वाले समय का निर्धारण व्यक्तिगत अभ्यास पर निर्भर करता है। जैसे 15 से 40 मिनट तक किए जा सकते हैं। सर्वांग आसन के समय को धीरे धीरे क्रम में बढ़ाकर 10 मिनट तक किया जा सकता है। इसकी पहली और अंतिम स्थिति में जाने और आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह क्रम धीरे धीरे करना चाहिए। इसके अलावा अन्य आसनों की स्थिति में कुछ समय का विश्राम भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई लोगों का शारीरिक गठन कुछ इस प्रकार का होता है कि उन्हें सीधे सीधे आसन करने में भी परेशानी का अनुभव होता है और उन्हें विशेष प्रकार से कठिनाई होती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए परामर्श यह है कि उन्हें धैर्यपूर्वक योगाभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर योगाभ्यास से शरीर लचीला बन जाएगा, जिससे उनकी परेशानी, कठिनाई का निवारण होता जाएगा। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक आसन की शीघ्र सिद्धि हो जाए, इसमें समय लगता है। अतः धैर्यपूर्वक विश्वास करके अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिन रोगों में जब तक किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक यानी योग्य शिक्षक से पूरी जानकारी हासिल न कर ले, तब तक आसन नहीं करना चाहिए। साधारण रोगों में भी पथ प्रदर्शक यानी योग्य योग शिक्षक की आवश्यकता होती है। अपने नियम आसनों को करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। इसका अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तब आपका
योग और प्राणायाम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।